स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस ब्रॉडकास्ट में दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितिन जैन और कांग्रेस की आकांक्षा ओला। हम इनसे इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि एक मुद्दा है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिस पर ये इस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। खास करके आप अगर सोशल मीडिया एप्स जैसे आप ट्विटर, जिसे हम एक्स के नाम से अब जानते हैं, वो यूज कर रहे हैं, या फिर इंस्टा के यूजर्स भी बहुत धड़ल्ले से साइबर अकाउंट्स लोगों के हैक हो रहे हैं। इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप ट्विटर पर हैं तो आपके डायरेक्ट मैसेजेस में आपके किसी जानने वाले का संदेशा आता है, जिसमें वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी फलाना ढिमकाना ऑनलाइन कॉन्टेस्ट या कंपटीशन के लिए आप उनके समर्थन में वोट डालें। आप इन गुड फेथ आप उस लिंक को जाके क्लिक करते हैं और आपका अकाउंट हैक हो जाता है। और उसके बाद बहुत सारी क्रिप्टो एडवर्टाइजिंग वाली मैसेजेस आपकी टाइमलाइन पर दिखने लगती हैं। तो आकांक्षा खुद इस वक्त भुक्तभोगी हैं। उनका ट्विटर अकाउंट जो है अभी उनके लिए इनएक्सेसिबल हो चुका है। हमने कहा कि इस मुद्दे पर लोगों को जानकारी देना इस वक्त बहुत जरूरी है। आकांक्षा, अगर शुरुआत कर सकूं, पहले आप जरा बता सके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की हुआ क्या आपके अकाउंट के साथ में। ये बात है कुछ 5-6 दिन पहले की। मेरे जानकार हैं सुरेंद्र राजपूत जी, जो स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। उनके अकाउंट से मुझे डीएम आया और उसमें लिखा हुआ था कि कोई वोटिंग के लिए वो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मैं हालांकि कभी करती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि शायद कोई कांग्रेस की इंटरनल उसमें वोटिंग हो रही होगी, लेट मी ऑल्सो सपोर्ट। तो मैंने उस पर क्लिक किया। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी ईमेल आईडी डालकर एंटर कीजिए। जब मैंने ईमेल आईडी डाली और एंटर करने की कोशिश की तो पासवर्ड उसने डिनाई किया। मुझे डाउट हुआ तो मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को मैसेज लिखा कि डीएम में ही कि मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ और मैं नहीं कर पाऊंगी वोट, क्योंकि मुझे लगातार उससे 2 और मैसेज आए कि प्लीज़ आप कीजिए। सो देन आई रिप्लाइड बैक सेइंग कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मुझे एक मैसेज आता है अगले दिन सुबह, ये लेट नाइट की बात है, कोई 11:30-12 बजे की। सुबह मैंने देखा फ़ोन पर मैसेज था, अर्ली मॉर्निंग, कभी लेट नाइट उन्होंने किया होगा, टाइम मुझे याद नहीं है अभी, कि क्या आपके पास आपका पासवर्ड नहीं है। तो मुझे डाउट हुआ और उसके बाद मैंने उस मैसेज पे कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने दोबारा एक्सेस करने की कोशिश नहीं की। 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद अचानक से, क्योंकि छात्रों की गूंज था, मैं ऑलरेडी फ़ोन पर थी और मैं वो 3-4 मिनट में शुरू ही होने वाला था। अचानक से मुझे ट्विटर से ईमेल आती है कि आपका अकाउंट, ट्विटर अकाउंट का ईमेल आईडी चेंज कर दिया गया है। और मेरा एक्सेस ट्विटर का कई गैजेट्स पे था, जैसे आईपैड पे था, लैपटॉप पे था। एक मेरे सोशल मीडिया जो हैंडल करते हैं भाई, उनके पास एक्सेस था। तो क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट था तो कई बार मैं बिजी होती हूँ, मैं उनको बोल देती हूँ आप मेरी तरफ से पोस्ट डाल दीजिए। तो मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया और कहा कि ये हैक हो गया है, आप सबसे पहले मैसेज आप ये डालिए कि ये हैक हो गया है। तो उन्होंने वो मैसेज डाल रहे थे और मैं इधर से पासवर्ड उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह पासवर्ड अपना चेंज कर दूं, बट पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा था। इतने में वो मैसेज उन्होंने जो डाला कि अकाउंट हैक हो गया है, इस पर कोई भी मैसेज आए तो आप ध्यान मत दीजिए, वो मैसेज डिलीट हो जाता है और देखते देखते हम्म। हम सारे डिवाइसेस से लॉकआउट हो जाते हैं। अच्छा। और अभी हाँ, तक आपको कोई एक्सेस नहीं मिली है आपके अकाउंट की। अभी तक कोई एक्सेस नहीं मिली है। आज मुझे ट्विटर से एक ईमेल आई है जिसमें, क्योंकि वो वेरीफाइड अकाउंट था, तो उन्होंने मेरी आईडी का प्रूफ मांगा और मुझे कैमरे से एक सेल्फी लेने को कहा, वो मैंने लेकर भेज दिया है। तो होपफुली शायद आने वाले दिनों में हो जाएगा। हम्म। आई एम क्वाइट होपफुल। बट उसके बाद मैंने अपना कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, उनसे बात की। वो भी काफ़ी कोशिश कर रही हैं इसको रिट्रीव करने की। तो ये हम्म। हुआ और उसके बाद फिर मेरे अकाउंट से, हालांकि उस पर कोई पोस्ट नहीं आई है, लेकिन तुरंत ही मुझे पता लगा, बहुत लोगों के मैसेजेस व्हाट्सएप पे आने लगे कि उससे डीएम लोगों को जा रहा है। सेम ही जो मैसेज मुझे आ रहा था जी, वो मैसेज मुझे भी और आया लोगों था। को जाना। इनफैक्ट मुझे भी आया था आपके अकाउंट से डीएम। जी मैंने, क्योंकि मुझे आइडिया है इस स्कैम का, तो मैंने तो बगैर देखे ही उसको डिलीट कर दिया था, जहां पे आता है कि जी हाय। और क्योंकि देखिए, दर्शकों को समझा दें कि ऐसा नहीं है कि आकांक्षा जी और मैं रोज हम कोई बात करते हैं, आज कई सालों बाद हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए भी बड़ा जी अटपटा लगा कि जिसको मैं नहीं जानती वो अचानक से एक डीएम मुझे भेज रहा है व्हाट्सएप करने की जगह। पर्सनली उतनी हमारी कनेक्शंस जी नहीं है।
तो इसलिए भी थोड़े से मेरे रेडार जो है वो खड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही मैसेज आया एक भारत के जो राजदूत हैं संदीप चक्रवर्ती इंडोनेशिया में, उनके अकाउंट से भी, और उनका अकाउंट हैक्ड नजर आ रहा है। जितिन, संदीप के अकाउंट में इस वक्त बड़े दावे किए जा रहे हैं कि क्रिप्टो के पैसे से कितने घर बंगला बना लिए, वो दर्शाया जा रहा है। ये एक कितना सीरियस स्कैम है, कितना बड़ा एक लार्ज स्केल फिशिंग स्कैम आप देख रहे हैं, क्या यह तेजी से बढ़ रहा है ये? हाँ स्मिता, क्योंकि मेरे को भी पिछले 10-15 दिन में कम से कम 5-6 अकाउंट से ऐसे मैसेज आए। उसमें इनफैक्ट आप संदीप चक्रवर्ती सर की बात करें तो उनके अकाउंट से भी मेरे को भी मैसेज आया था कि वो एम्बेसडरशिप का प्रोग्राम है, मेरे को वोट वगैरह करो। मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया और उनसे बातचीत भी हुई, और वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उसको रिकवर करने में। बिकॉज इशू ये है कि उनके ईमेल आईडी चेंज कर दिए गए हैं, उसमें रिकवरी नंबर चेंज कर दिया गया, और ये कॉमन पैटर्न है। और थोड़े दिन पहले एक पत्रकार है, मैं जानता नहीं हूँ, जनाब सिकंदर, उनके उससे मैसेज आया था। फिर कर्नल हनी बख्शी हैं जो वेल नॉन सिक्योरिटी एनालिस्ट है, उनके उससे मैसेज आया। पर वो अब हो क्या रहा है ना, ये देखने में आ रहा है पिछले 5-6 सालों के अंदर हर 5-6 महीने में एक चेन आती है। तो एक अकाउंट हैक होता है, उससे फिर 50 और 100 और वो 100-200 को मैसेज करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि पिछले 3 साल से, जब से इलॉन मस्क ने इसको टेक ओवर किया है, वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उन्होंने ट्विटर के ऊपर सेकंड फैक्टर वेरिफिकेशन SMS लिस्ट बंद कर दिया है। उसके लिए आपको पैसा देना होगा। फ्री जो सेकंड फैक्टर है वो सिर्फ ऐप बेस्ड है, कि आप एक मोबाइल ऐप गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह डाउनलोड कीजिए। अब वो कोई करता नहीं है, उनको लगता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए लोग फिर उसको कर नहीं रहे। जैसे ट्विटर के अंदर ज्यादातर लोग, कई तो आजकल बिना सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बैठे हुए हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, वो जो लिंक वगैरह भी ये लोग भेज रहे हैं, उसके अंदर वो लोग कोशिश करते हैं कि आप गूगल या ट्विटर क्रेडेंशियल्स को वो लोग हार्वेस्ट कर ले फिशिंग लिंक भेज के। तो एक बार क्रेडेंशियल आ गए तो जिनके अकाउंट में सक्सेसफुल लॉगिन हो पाता है, उनको बाकी डिवाइसेस से लॉग आउट करके उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, ताकि वो आप में रिकवर भी नहीं कर पाए। तो एक तो ये पहला है, और बाय द टाइम आपको पता भी चलेगा, आप रिकवर करने की कोशिश करोगे, वो 50-100 लोगों को और भेज देते हैं। दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये कि मान लीजिए रात के समय हैक हुआ, या इस समय आप अवेलेबल नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया, और एक बार अगर उन्होंने सक्सेसफुली अपना ईमेल आईडी या जो ये फोन नंबर है वो डाल दिया, उसके बाद आप तो वो रिकवर कर नहीं सकते। अब आप लिखेंगे एक्स को, और एक्स ने अपनी 90% वो जो कस्टमर केयर की फोर्स भी थी, मतलब वर्कफोर्स इंडिया में, वो भी फायर कर दी है। अब आप भगवान भरोसे बैठे रहिए। अगर आप पत्रकार हैं, नॉर्मल कोई बिजनेसमैन या आम आदमी है, तो आप महीने 2 महीने भूल जाइए। हाँ, अगर आप आकांक्षा जी जैसे कोई राजनीतिक प्रवक्ता है, किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, या आपका सोशल मीडिया से एक्टिव है, तो आपको 2-3 दिन में रिस्पॉन्ड कर दें, ताकि आप पब्लिकली गाली ना दें या कुछ पॉलिटिकल इनके ऊपर कोई फॉलो ना हो। बाकी अगर आप एक नॉर्मल पत्रकार हैं, कोई ज्यादा कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है, या कोई ज्यादा उनको डैमेज ना कर पाने वाले व्यक्ति हैं, तो फिर आप 15-20 दिन आप उनके मेल लिखते रहिए, कोई सुनवाई नहीं। अब संदीप जी का अकाउंट आपने जिक्र किया, आज मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो हो ही गए हैं, वो भी अभी तक तो मेरे ख्याल से रिकवर नहीं हुआ। और तीसरा फिर क्या होता है, एक बार जब अकाउंट हाथ में आ गया, तो ऐसा नहीं है कोई आपसे रैंसमवेयर वगैरह या कोई आपको क्रिप्टो पैसा वगैरह कौन देने के लिए, वो आपके अकाउंट से क्रिप्टो के आज डालते हैं कि देखो इस स्कीम में फर्जी वाले इन्वेस्ट करो, हमने गाड़ी ले ली है, बंगला बना लिया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये संदीप चक्रवर्ती के बंगले और गाड़ियां हैं जो उन्होंने शायद क्रिप्टो से खरीदे, अकॉर्डिंग टू और ऐसा ही जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, आई थिंक 2-1 साल पहले बराक ओबामा या किसी यूएस के पूर्व राष्ट्रपति के से भी ये सब किया गया था, उनके यूट्यूब अकाउंट से तो ऐड डाले जाते। तो ये बड़ा कॉमन रैम्पेड फिशिंग कैंपेन है, और 5-6 महीने में आते रहता है। हाँ, और जो एक चेन कॉम्प्रोमाइज होती है, पर उससे जुड़े जो एक सर्कल है, उसको टारगेट किया जाता है। पर इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि ट्विटर के इसके ऊपर किसी तरह कोई कार्यवाही ना करना। दिनों तक उन अकाउंट्स के ऊपर जो एक्शन नहीं होता है, लापरवाही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जितनी आप देर कर रहे हैं, उस कॉम्प्रोमाइज अकाउंट से और ज्यादा लोग कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो समस्या वहां पे है। इसलिए मुझे लगता है सरकार को भी कार्यवाही करनी चाहिए, और इस तरह के केसेस के अंदर आपको 15-20 मिनट, घंटे 2 घंटे में रिलीफ मिले, एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। यहाँ एक चीज जो डिफरेंट है, क्योंकि आकांक्षा मुझे बता रही थी कि उनका एक्चुअली 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन फैक्टर शायद ऑन है, और दूसरा इनका अकाउंट हैक्ड है, लेकिन इनके अकाउंट से अभी भी जो है, आपने कोई यॉट, कोई जहाज नहीं खरीदे हैं क्रिप्टो पैसे से, वो नहीं दिख रहा है ट्वीट अभी तक आकांक्षा आपके ट्विटर हैंडल पर, जो हम देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रही हैं। जी बिल्कुल, मेरा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन भी था। उसके अलावा एक पास की अलग से मैंने क्रिएट की हुई थी, वो भी था। उसके बावजूद उनको 3 दिन लगे क्रैक करने में, और उन्होंने क्रैक कर लिया। 3 दिन लगे। मैंने जबकि कुछ उसमें डाला नहीं था, मैंने लॉगिन नहीं किया था। अगर मैं लॉगिन करती तो शायद कुछ सेकंड्स का ही काम होता। हाँ, एक बात जरूर है कि उसमें कोई मैसेजेस नहीं आ रहे, ये बात सच है। लेकिन मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं,
उनको मैसेजेस ज़रूर डीएम जा रहा है। मुझे बहुत लोगों को जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जिनसे मैं रोज़ बात करती हूँ, उनको फ़ोन करके कहना पड़ा कि गुड फेथ में इसको क्लिक मत कर देना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है। इंटरनली हम लोग वोटिंग आपस में करते रहते हैं। जो मुझसे ये गलती हुई, तो कोई ऐसा ना हो जो ये सोच के कि शायद मैं कोई वोटिंग करवा रही हूँ और वो उसको क्लिक कर दे। तो मुझे बहुत लोगों को ये बताना पड़ा, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया। मैं आपसे भी इत्तेफाक रखती हूँ कि सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सरकार वैसे तो ट्विटर पे कुछ भी हम पोस्ट करते हैं। एक एग्जांपल दूंगी, इंस्टाग्राम पे ही एक वीडियो मैंने डाल दी थी, 2 घंटे भी नहीं लगे और फ्लैग ऑफ कर दिया था इंस्टाग्राम ने उसी टाइम कि आप इसको हटा लीजिए। ट्विटर पे हम कुछ डालते हैं, तुरंत उसके अगेंस्ट हमें नोटिस आ जाता है। नोटिसेस इतनी जल्दी आते हैं, तो जब नोटिस देने में सरकार इतनी तुरंत कार्रवाई करती है, तो जब ऐसी भी समस्याएं आती है, इसको भी निपटने पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिसपे सरकार बिल्कुल सोई हुई है। और आज की डेट में, क्योंकि हिंदुस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है, यूथ बहुत ज़्यादा है और सबके सब सोशल मीडिया पे है। हमारे तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से जीते थे, तो उनको इस बात पे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। जितिन, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। ये जो जिस तरह के फिशिंग स्कैम्स हैं, अब जो कंपनियां क्रिप्टो को एडवर्टाइज करने वाले पोस्ट डाल रही हैं ट्विटर पर, एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क? उनको क्या फायदा हो रहा है उससे, जब अकाउंट वो हैक कर ले रहे हैं, इंसान का एक्सेस नहीं, डिनाई करवा रहे हैं? स्मिता, आपको बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी में डालने के लिए बोलते हैं, पर उसमें कोई 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 अच्छी क्रिप्टो कंपनी कोई एडवर्टाइज नहीं कर रही है। वो सब स्कैम है। वो उसमें आपका क्रिप्टो भी चोरी हो जाएगा। आपसे लगवा देंगे पैसा, या आपसे पैसा लगवा देंगे, या क्रिप्टो खरीद लीजिए। अगर क्रिप्टो आपके पास है तो इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, बाद में वो पैसा भी लेके चंपत हो जाएंगे। वो पूरा का पूरा वही पोंजी स्कीम का स्कैम है कि देखो, इसने इससे 50,000 कमाए, इसने अपार्टमेंट लिया, इसने गाड़ी ली, इसने बंगला लिया, आप भी पैसा लगाओ। वो पैसा लेके चंपत हो जाएंगे। उसमें क्रिप्टो कंपनी का कोई फायदा नहीं है। वो पूरा का पूरा स्कैम है। जैसे कोई आपसे आईएनआर में पैसा लगवा दे किसी स्कैम के अंदर, तो आरबीआई को कोई फायदा नहीं है, वैसे इसमें क्रिप्टो कंपनियों को कोई फायदा नहीं है। सब स्कैमर है। और दूसरा, मैं अभी जो एक ऐश्वर्य मतलब जो इसमें बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, देखिए ये बात सही है। आज के जमाने में आप एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए, जैसे उस केपीआई टाइप का कार्ड मैं यूज करता हूँ, सारा का सारा केवाईसी 5 से 7 मिनट में ऑनलाइन हो जाता है। आप वीडियो वेरिफिकेशन, और ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, जहां आप किसी को 5-6 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए दे रहे हैं, आप आइए, आपका ईमेल आईडी वगैरह दीजिए, आपकी फोटो दीजिए, उसके बाद आपका वीडियो वेरिफिकेशन है, आधार बेस्ड केवाईसी, ये सारी चीजें हैं। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इस पूरे की पूरी री केवाईसी को या ऑथेंटिकेशन को हैक केसेस के अकाउंट में ऑटोमेट किया जा सकता है। और कम से कम आप अकाउंट को हैंडओवर उस व्यक्ति को वापस नहीं कर रहे हैं पेंडिंग वॉटेवर, आप कम से कम उसकी रिपोर्ट के ऊपर पेंडिंग केवाईसी आप उस अकाउंट को फ्रीज तो कर दीजिए, ताकि और लोग हैक ना हो। तो इसके लिए मुझे लगता है सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करनी चाहिए। अगर कोई, अच्छा दूसरा, इन्होंने पैसा लिया इनसे ब्लूटिक का, भाई सर्विस का पैसा लिया, कोई फ्री पॉकेट में तो नहीं दे रहे। तो आप मतलब अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति करता है, तो आप तुरंत ये कह सकते हैं कि आप वीडियो वेरिफिकेशन कीजिए, अपना लाइवलीनेस चेक दीजिए, अपने लाइव वीडियो केवाईसी कीजिए, या आप कोई आईडी प्रूफ दीजिए। ये प्रोसेस वैसे भी करते हैं, मगर आप उसको इंस्टेंट कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें कोई भी डाउट लग रहा है कि भाई ये वीडियो नहीं स्क्रीन दिखा रहे, कुछ भी लग रहा है, आप कम से कम टेम्पररी अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। वो भी नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाँ ये अकाउंट हैक हो गया, रिपोर्ट पे सोते रहो, 150 लोग और हैक हो जाए तब भी सोते रहो। तो मुझे लगता है किसी ना किसी को तो उनके खिलाफ एफआईआर भी करनी चाहिए कि भाई अगर किसी का पैसा गया है, कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, तो उसके लिए ट्विटर जिम्मेदार है। एक बार अगर आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद अगर वो कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, तो वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऐसे में लास्ट क्वेश्चंस जितेन आपसे अगर मैं पहले पूछ सकूं कि लोगों को यहाँ पर किन चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये इतने स्केल पर, इतने नए नए अनकन्वेंशनल मेथड्स में, जो देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो मैसेजेस आते हैं, लिंक उसके साथ रखा हुआ नहीं आता है। लोगों के दिमाग में ये है कि लिंक्स को क्लिक नहीं करना है। वो बड़ी पोलाइटली पहले मैसेज भेजते हैं। अब जैसे वॉशिंगटन में जर्नलिस्ट हैं सीमा सिरोही, एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट है डॉक्टर पीवी रमेश, वो फेजेस में आती है मैसेजेस कि विल यू प्लीज पोस्ट, हाय विल यू प्लीज पोस्ट। अब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने तो पीवी रमेश को जवाब तक दे दिया था कि कैन यू प्लीज सेंड इट ऑन ईमेल, आई एम नॉट कंफर्टेबल यूजिंग ट्विटर डीएम। फिर लिंक अलग से भेजते हैं। सब जगह आप हमको एंड में, शो के एंड में डूज एंड डोंट्स पूछेंगे, और आदमी ये बोलता है लिंक पे क्लिक नहीं करना, ओटीपी किसी को नहीं देना, तो हैकर को भी पता कोई देगा नहीं, इसलिए वो खाली टेक्स्ट भेजते हैं कि बातचीत हो, थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग हो। सिर्फ सडनली 4 साल बाद किसी को मैसेज कर रहे हो तो वो नहीं करेगा ना। तो आप पहले हाय हेलो करोगे, कैसे हैं, फिर आप, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट के साथ पहले मैसेज में लिंक भेजेंगे,
तो ट्विटर और गूगल वगैरह के अंदर भी ऑटोमेटेड स्कैनर है, यूआरएल ब्लॉक हो जाएगा। तो पहले आप क्या है कि आपने मैसेज भेजा, सामने वाले का भी रिप्लाई आया, तो चैनल के अंदर मतलब कंसेंट एक्सचेंज हुआ एक तरह से कि आप बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद लिंक आता है। और उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए 1000 आदमी को आपने टेक्स्ट भेजा है, जिसने रिप्लाई किया फिर आप उसको लिंक भेजते हैं, जिसने ट्रस्ट डेवलप किया उसको आप कुछ और करते हैं। और खाली ट्विटर अकाउंट हैक नहीं हो रहा है, उसमें गूगल के क्रेडेंशियल भी हार्वेस्ट हो रहे हैं, मैंने देखा था। और एक दो लिंक जिन फ्रेंड्स में भेजा तो वो कई आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, ईमेल अकाउंट्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्रेडेंशियल लीक कर रहे हैं। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कहा कि हमारे उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल था। तो वो मान के चलिए या तो कुछ नया जीरो डे जो हमने देखा नहीं है, या फिर किसी ना किसी उनके असिस्टेंट ने या किसी और जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने गलती से वो कोड भी डाल दिया हो, और उसके बिना ये हो नहीं सकता। नहीं तो सारे के सारे हैक होते, आधे हुए आधे नहीं हुए। तो मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि मतलब एक तो एक्स को भी इवन एसएमएस बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ऑफर करना चाहिए। दूसरा, see in cases of hacked account, restoration of account or temporary freeze of account has to be instant, not even 1 hour or 2 hours, it has to be 10-15 minutes. आपने कॉल किया, so there has to be some button, some mechanism where Twitter has to enable where that if somebody is disputing the ownership and identity of an account, in case of hacked cases, you immediately freeze the account. आप फ्रीज भी नहीं करना चाहते तो कम से कम उनके डीएम को फ्रीज कर दो कि आगे और तो लोग हैक ना हो। आप उनके पोस्ट को फ्रीज कर दो। अच्छा, दूसरा स्मिता, प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो डाला, वो उसको आपने हटा दिया, पता नहीं क्यों हटाया, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर, पता नहीं कौन से ऑटोमेटेड स्कैनर है, सब कुछ है। सारे हैक्ड अकाउंट्स में कॉमन परिभाषा है, क्रिप्टो कार्ड, इन्वेस्ट स्कैम। ये तो आप एक बेसिक स्कूल लेवल का भी अगर कोई आप एआई इंजन डालेंगे, वो भी आपको बता देगा कि ये जो पोस्ट है, अकाउंट का पासवर्ड चेंज होने के बाद अगर ऐसा पोस्ट किसने डाला है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का, वो 100% स्कैम, आप उसको स्कैन कीजिए। तो किसी भी व्यक्ति का अगर पासवर्ड चेंज हुआ, उसके बाद पहला दूसरा पोस्ट ही किसी इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट को लेकर है, आप उस पोस्ट को स्कैन कीजिए। इसमें कौन सा बड़ी बात है? तो एक बेसिक अगर आप एआई बेस इंजन लाएंगे तो भी ये संभव है। पर मुझे यहाँ लग के रहा ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो सरकार इसके लिए कोई कार्रवाई करने के लिए आतुर है, ना ट्विटर को लग रहा है जब कोई हल्ला नहीं बचा रहा, तो बैठे हैं आराम से, काहे को हमको पैसा खर्च करना इन सब चीजों में इन्वेस्ट करके। तो मुझे लगता है कि ये एक नॉन पॉलिटिकल इशू है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ पर आके इस तरह की चीजों के ऊपर एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन जो ट्विटर के ऊपर हम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आईटी रूल्स के अंदर हम ला सके, ये करना चाहिए। ठीक है, और ये याद रखना होगा, बिल्कुल ये याद रखना होगा कि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मेटा हो, ट्विटर हो, इनमें इंडिया चाइना के सबसे ज्यादा जो हैं एक्टिव यूजर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इतना बड़ा मार्केट है इनके लिए कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो फाइनली आकांक्षा, आपसे कुछ आप मुझे बताइए, भारत के राजदूत का अकाउंट 4 दिन से है, अगर वहां कोई उल्टा सीधा पोस्ट डाल दे, कोई पॉलिटिकल पोस्ट डाल दे, उसके बाद जो डैमेज होना हो जाएगा, आप करते रहिए। अच्छा, अगर ये अकाउंट वॉर टाइम में हैक हुआ हो, मान लीजिए किसी इंडियन पॉलिटिशियन का, एक सिटिंग गवर्नमेंट मिनिस्टर का, और वो सिंदूर जैसे ऑपरेशन के दौरान कोई पोस्ट डाल दे पॉलिटिकल, तब क्या होगा? आप देखिए, डैमेज इज अनलिमिटेड, यू कांट इमेजिन द काइंड ऑफ डैमेज इट कैन कॉज। या किसी बड़े उद्योगपति का अकाउंट होगा, शेयर मार्केट के ऊपर वो कुछ टिप्पणी कर दे कंपनी के अकाउंट्स को लेकर, फाइनेंशियल्स को लेकर, जब तक आप रिस्टोर कराएंगे, क्लैरिफाई करेंगे, 100, 500, 1000 करोड़ शेयर मार्केट में साफ हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार को भी समझना चाहिए कि ये आज हो सकता है ऑपोजिशन पार्टी के साथ हो रहा है, किसी पत्रकार के साथ हो रहा है, किसी राजदूत के साथ हो रहा है, कल ये किसी के साथ भी होगा। तो इसीलिए इसके ऊपर हरदीपुरी सर का जैसे हमने पोस्ट देखा था, उनकी शायद वाइफ अकाउंट के साथ कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ, तो मतलब कोई से अछूता नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है आईटी रूल्स के अंदर भी अब इन चीजों का प्रावधान होना चाहिए कि भाई इस तरह के मतलब जो इश्यूज हैं उसके ऊपर कार्रवाई कितनी देर के अंदर हो रही। जी बिल्कुल, ये लोगों को समझना होगा कि हम इस मसले पर इसीलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये दिखने में, सुनने में शायद कोई हल्का फुल्का मजाक का मुद्दा लगे, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीरियस हो सकते हैं। अंतिम सवाल ब्रीफली आकांक्षा, कि आपको कोई उम्मीद है कि जल्द रिस्टोर हो सकेगा आपका अकाउंट? आपको इस वक्त पर्सनली एज अ पॉलिटिकल फेस क्या नुकसान हो रहा है जब आप अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रही हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान है पॉलिटिकली और पर्सनली भी, क्योंकि एक तो आदत है हम लोगों को, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा हम लोग एक्टिव हैं और सब कुछ ही जैसे 1/4 रह गया है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आगे कुछ अपना डाल नहीं पा रहे हैं। आपने भी आज जब सुबह मुझसे बात की, आपने कहा कि ट्विटर पे बात करेंगे, मैंने आपको छूटते ही कहा कि नहीं, ट्विटर तो मेरा हैक हो चुका है, उस पर मैं बात नहीं कर पाऊंगी। तो दूसरा जरिया मेरे को देखना पड़ रहा है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं अपने लोगों से, अपनी बात आगे कैसे पहुंचाऊं। बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट इन अ वे मैं इसको पॉजिटिव साइड देखूं तो ये है कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है जो थोड़ा कम यूज़ कर रही थी। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि इस
कि इसका तोड़ जल्दी निकलेगा। पहली उम्मीद ये है कि ये रिवाइव हो जाए अकाउंट, कोशिश है तो उम्मीद भी है कि हो भी जाएगा, मेरा ही नहीं सबका, क्योंकि हम लोगों का एट द एंड ऑफ द डे कोई कसूर नहीं है, सिर्फ ये है कि हमने टच कर लिया एक लिंक को। मैंने तो लॉगिन भी नहीं किया था। उम्मीद यही है। दूसरा, उम्मीद ये करते हैं कि हमारी सरकार जो कि सोशल मीडिया को इतना अग्रेसिवली लेती है और वो खुद इतना, सिर्फ ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, सरकार में इसीलिए बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये किसी पार्टी की बात नहीं है। एक सरकार जो सोशल मीडिया पे इतना अग्रेसिव होकर बनी है, जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को इतना सीरियसली लेती है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया को लेकर आपस में इंटरनली पार्टी में भी बात की है। उस पार्टी के भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो इससे अफेक्ट हुए होंगे, सिर्फ हम ही नहीं हुए। तो मैं उन भाई बहनों के लिए तरफ से भी कह रही हूँ जो कोई भी अफेक्ट हुआ है, और ये हम लोग तो चलो फिर भी सोशल वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अफेक्ट हुए होंगे, बहुत सारे बूढ़े होंगे जो अफेक्ट होंगे, जो बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं होंगे सोशल मीडिया के बारे में। वी आर हैंड्स ऑन विद इट। हम लोग ट्विटर पे कंप्लेंट्स डालना जानते हैं, बार बार उनको रिमाइंडर्स डालना जानते हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। उन लोगों की तरफ से भी मैं तो यही होप करूंगी कि हमारी सरकार इस पे जरूर, इसको अग्रेसिवली इस पे कदम उठाए। आपस में बाद में लड़ लेंगे, पहले ये जो भारी ताकतें हैं इनसे एक्चुअली लड़ने की हमें जरूरत है। ठीक है, तो आई एम वेरी होपफुल। चलिए अच्छी बात है कि आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है इस वक्त, और उम्मीद करते हैं कि सरकार और इलॉन मस्क को तो कौन ही मैसेज समझाए। इलॉन मस्क के खुद अपने ही इंटरेस्ट हैं क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, तो पता नहीं क्या ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको भी रूल आउट अभी नहीं तो कर मैं, सकते हैं। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही देख रही थी स्टारलिंक्स के बारे में वो बात कर रहे हैं। पहले ट्विटर को इंडिया में फिक्स कर दें, फिर स्टारलिंक्स की बात कर लें। ठीक है, चलिए अभी बस इतना ही, लेकिन दर्शकों से मैं एक बार फिर से कहूंगी कि प्लीज अवेयर रहें। ये कोई हल्का फुल्का जी, मसला नहीं है, अकाउंट आपका हैक हो ये जाना एक बहुत बहुत बड़ी सीरियस बात बात है। है। पर्सनल आपके डिटेल्स चले जाते हैं, आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक पोजीशन में हैं तो ये आपको क्रिपल कर देता है, और इवन अदरवाइज जो है आप कॉन्शियस रहें। बिल्कुल 30 सेकेंड आकांक्षा। एक एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। सबसे पहला डर जो मुझे लगा था जब अकाउंट हैक हुआ, एज अ फीमेल मुझे लगा था कि पता नहीं क्या ऑब्सीन कंटेंट ये लोग डाल देंगे। थैंकफुली जब आपने सुबह फोन करके कहा कि तब से अब तक कुछ नहीं डाला, मुझे कोई क्रिप्टो का डर नहीं था। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि कोई ऑब्सीन कमेंट्स, कोई ऑब्सीन फोटोज, कुछ भी ये लोग डाल देंगे कि इमेज डैमेजिंग हो जाएगा। एक राइट। फीमेल के लिए बहुत मुश्किल है इन सब चीजों को डील करना, वो प्रेशर को डील करना। 2 दिन से उस प्रेशर से मैं डील कर रही थी। आज जब आपने कहा तो थोड़ा सा सांस आई कि थैंकफुली मेरे अकाउंट से कोई मैसेजेस नहीं गए। चलिए ठीक है, देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितेन और आकांक्षा दोनों ने ही यहाँ पर उठा ले हैं, और हम इस मसले को उठाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू वेरी मच। दर्शकों के थैंक यू लिए भी मैं स्मिता टू ट्विटर के ब्रिंग इट अप। डीएम्स में, थैंक यू। ये बहुत दर्शकों को भी जरूरी है। कहूंगी कि ट्विटर के डीएम्स से कम्युनिकेट करना आप वैसे भी जो है बंद कीजिए, और कोई भी लिंक को जांचने के पहले, अगर किसी से बहुत लंबे वक्त से बात नहीं हुई है, किसी ने आपको कोई रील भेज दिया है, कोई लिंक भेज दिया है, तो उस बंदे को फोन करके पूछ लो क्या भेजा है, क्या कुछ तुमने, उसके बाद जो है उस पर क्लिक करो। थोड़ी आप सतर्क रहिए। बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी, नमस्कार, आदाब। थैंक यू।